इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बिहार के अंदर सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव के बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बीच आतंकी जो है वो बिहार में घुस चुके हैं। नेपाल के रास्ते 3 आतंकी बिहार में घुसे हैं। जैसे इस बात की जानकारी बिहार पुलिस को हुई, मुख्यालय की तरफ से सीधे तौर पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। उनकी पहचान भी निकलकर सामने आई है। नेपाल के रास्ते ये लोग बिहार में घुसे हैं, बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आपको बता दें कि देखिए, सीधे तौर पर बिहार में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये तीनों आतंकी जो हैं उनकी तस्वीर है। ये 3 वो संदिग्ध हैं जिनके बारे में जानकारी है कि ये पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनके बारे में सीधे, इनका नाम हसनैन अली, रावलपिंडी पाकिस्तान का रहने वाला है। ये आदिल हुसैन उमरकोट पाकिस्तान का रहने वाला है। ये मोहम्मद उस्मान बहावलपुर पाकिस्तान का रहने वाला है। ये बहावलपुर वही जगह है जहां अब से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था। उसी जगह से रहने वाला यह शख्स है और नेपाल के रास्ते आसानी से बॉर्डर क्रॉस करने में जो है वो इन आतंकियों को सहूलियत होती है और बिहार में इन्होंने घुसपैठ कर ली है बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। और इसकी सूचना बिहार पुलिस को दे दी गई है। अलर्ट बिहार पुलिस ने जारी कर दिया है। जैसे ही बॉर्डर इन्होंने क्रॉस किया, बिहार सरकार की तरफ से जो खुफिया विभाग है उन्होंने इनके बिहार में घुसने की सूचना मुख्यालय को दी और इसके बाद मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार की जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने भी इन तीनों को लेकर पूरी जो जानकारी है वो बिहार की जो खुफिया विभाग है, पुलिस मुख्यालय, उनसे साझा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि इनके बिहार आने के जो सीधे तौर पे समय है, इस पर सबसे ज्यादा जो है वो संकट मंडरा रहा है कि आखिर ऐसे वक्त में जब बिहार के अंदर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चल रही है और इसमें काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में लगातार कई रैलियां हो रही हैं, होने वाली भी हैं। इसके पहले भी कई रैलियां हुई हैं, कार्यक्रम हुए हैं। इस बीच राहुल और पीएम मोदी दोनों बिहार में लगातार आ रहे हैं। अचानक इन आतंकियों के बिहार आने का मकसद क्या है, इसकी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर निकल के सामने आई कि बिहार में बड़े किसी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए 3 जो आतंकी या पाकिस्तानी आतंकी हैं वो घुसे हैं। और आप अपने आसपास इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर से कोई भी व्यक्ति मिलता जुलता मिले या आपको कोई भी ऐसा संदिग्ध दिखाई पड़े तो आप सीधे लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करें। यह बड़ी खबर है। ये बिहार के बॉर्डर इलाके के आसपास रहने वाले जो लोग हैं ये घनी बस्तियों का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए एडवाइजरी जारी किया गया है। सीधे तौर पे आपको बता दें कि बिहार को लेकर जो खबर है वो बताया जा रहा है कि 2-3 आतंकी हैं, इनका एंट्री बिहार के अंदर हो गया है, जिसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के रास्ते बिहार में ये पाकिस्तान के 3 आतंकी जो है वो घुसे हैं। इनका ताल्लुक सीधे तौर पर जैश ए मोहम्मद से बताया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक नेपाल के रास्ते बिहार में पाकिस्तान के 3 आतंकवादी घुसे हैं। इनमें से एक आतंकी का नाम हसनैन अली है जो रावलपिंडी पाकिस्तान का निवासी है, दूसरा आदिल हुसैन जो उमरकोट पाकिस्तान का निवासी है, जबकि तीसरा आतंकी मोहम्मद उस्मान जो बहावलपुर पाकिस्तान का निवासी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार से सीधे तौर पर जो सीमा सटी हुई है वो काफ़ी लंबी और संवेदनशील जो बॉर्डर है वो माना जाता है। और इसी बीच आतंकियों ने घुसपैठ करके इस इलाके से बॉर्डर पार जो है वो उन्होंने कर लिया है। इधर बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसबी के जवान भी पूरे तौर पे अलर्ट मोड पे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, धर्मशाला और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जांच तेज कर दिया गया है। आतंकियों के संभावित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे और एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो जांच एजेंसियां हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने है, जहां बिहार में राहुल तेजस्वी की यात्रा के बीच जो खबर निकल के सामने आ रहा है कि इधर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा है जो अभी फिलहाल
बिहार के उन्हीं इलाकों से गुजर रहा है जहां से नेपाल के रास्ते नज़दीक पड़ते हैं। और इधर 3 जो आतंकी हैं वो बिहार में दाखिल हो चुके हैं। इनका मकसद क्या है? जब तक जांच एजेंसियों के पास कोई ठोस जो है इनसे जुड़ी हुई जानकारी साझा नहीं निकल के सामने आ रही है, तब तक कहना जो है वो जल्दीबाजी होगा। लेकिन बिहार के राजनीतिक हालातों को देखें, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल बिहार पर जो है वो उनकी निगाह है जो टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की लगातार कई कार्यक्रम बिहार में होने हैं। इधर राहुल गांधी भी बिहार में है, प्रियंका भी बिहार में है, तेजस्वी यादव बिहार घूम रहे हैं और कई दूसरे राज्यों के जो राजनेता वो भी पहुंच रहे हैं। और ऐसे हालात में जो खबर निकल के सामने आई कि पाकिस्तान से जुड़े 3 जो आतंकी है उनका बिहार में सीधे तौर पे वो घुस चुके हैं। ये चिंताजनक जो खबर है वो निकल के सामने है और इसे लेकर बिहार सरकार की जो तरफ से कई जो एडवाइजरी वो जारी होंगे, जो बिहार पुलिस मुख्यालय उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया। साथ ही साथ इन तीनों के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी आपके पास अगर हो तो आप पुलिस से, लोकल थाना को सूचना दें। इनसे मिलते जुलते हुए या कोई भी संदिग्ध परिस्थितियों में जो व्यक्ति इस तरह आपको दिखाई पड़े, जो आपके आसपास का नहीं हो, जिसे आप नहीं जानते हो, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना है और आप इसकी तुरंत सूचना स्थानीय थाना को दें। जनहित में ये सूचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिहार के अंदर जिस तरीके से ये गलत इरादों के साथ जो 3 लोग घुसे हैं, इन पर अब शासन प्रशासन की भले ही निगाह हो, लेकिन आपकी और हमारी जो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने आसपास के हो रहे क्रियाकलापों पर हम ध्यान दें, हालातों पर ध्यान दें, गतिविधियों पर ध्यान दें। और कोई भी संदिग्ध परिस्थितियों से हालात लगते हैं या कोई भी व्यक्ति संदिग्ध अगर स्थिति में दिखाई पड़ता है तो हमें इसकी सूचना तुरंत पुलिस और बाकी जो भी वरीय पदाधिकारी हैं या जो भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनको दे, जिससे कि इनसे जुड़े हुए जो तार है पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं वो जल्द से जल्द खोज लें। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।